लेट्स माई आज का अखबार। लेट्स माइक आज का अखबार में हम समीक्षा करेंगे दुनिया के कुछ बड़े अखबारों के एडिटोरियल्स और एडिटोरियल पेजेस पर छपे लेखों की। शुरुआत करते हैं ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन के मुख्य संपादकीय लेख से, जिसका शीर्षक है द वर्ल्ड कप हैज अपेंडेड द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। इस बेहद दिलचस्प लेख में अखबार ने लिखा है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप ने दुनिया के पुराने भू राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से उलट पुलट कर रख दिया है और फीफा की तमाम व्यावसायिक भूख और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के राजनीतिक दखल के बावजूद ये खेल आज भी बहुसंस्कृतिवाद की जीत का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है। द गार्डियन का मानना है कि इस बार के वर्ल्ड कप में बड़े और शक्तिशाली देशों की चमक के आगे जिस तरह से कम आके जाने वाले अंडरडॉग देशों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके फुटबॉल की पारंपरिक ताकतों को चुनौती दी है, उसने ये साबित कर दिया है कि खेल का मैदान किसी एक महाशक्ति की बपौती नहीं है और ये दुनिया में एक नई किस्म की बराबरी और साझा मानवीय खुशी को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका के प्रमुख अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर एक बेहद गंभीर और ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई को केंद्र में रखा है, जिसका शीर्षक है द फर्स्ट अमेंडमेंट अंडर फायर, रिटेलिएशन एंड प्रेस फ्रीडम। अखबार ने सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा अपनी स्वतंत्र रिपोर्टिंग के खिलाफ किए जा रहे राजनीतिक प्रतिशोध और मुकदमों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला करार दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने साफ शब्दों में लिखा है कि चाहे एयरफोर्स वन की सुरक्षा से जुड़ी खबरें हों या कोई और स्वतंत्र कवरेज, प्रेस को डराने और उसके संवाददाताओं को परेशान करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल अमेरिकी संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और अगर आज स्वतंत्र आवाजों को नहीं बचाया गया तो लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख पूरी तरह से जमींदोज हो जाएगी। द वॉशिंगटन पोस्ट ने भी मीडिया पर सरकारी दबाव को अपने संपादकीय का विषय बनाया है। इसका शीर्षक है द सपोनास टू जर्नलिस्ट्स आर ए शॉक टू द कॉन्शियस और द रिपब्लिक। अखबार ने न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों को सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किए गए सम्मन और उनके घरों पर जांच अधिकारियों के पहुंचने की तीखी निंदा की है। वॉशिंगटन पोस्ट ने चेतावनी भरे लहजे में लिखा है कि जब सरकारें अपनी सुरक्षा खामियों को छुपाने के लिए खबर लिखने वाले पत्रकारों को ही अपराधी बनाने पर तुल जाएं तो समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ गंभीर खतरे में है। कतर के अल जजीरा ने अपने संपादकीय में मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को अपने संपादकीय का मुख्य मुद्दा बनाया है। इसका शीर्षक है द डेंजरस एस्केलेशन यूएस ईरान स्ट्राइक्स एंड द फेट ऑफ रीजनल पीस। अखबार ने लिखा है कि दोनों देशों के बीच जारी ताज़ा हवाई हमलों और सैन्य जवाबी कार्रवाइयों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र को एक भीषण युद्ध के मुहाने पर धकेल दिया है। इससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और लाखों लोगों की जान को खतरा पैदा हो गया है। अल जजीरा का कहना है कि वॉशिंगटन और तेहरान की ये जिद न केवल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की नाकामी को दिखाती है, बल्कि इसके चलते संयुक्त राष्ट्र और दूसरे वैश्विक मंचों की शांति स्थापित करने की भूमिका पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंग्रेजी दैनिक खलीज टाइम्स ने अपने संपादकीय में खाड़ी क्षेत्र की नई आर्थिक सच्चाई पर विचार किया है। इसका शीर्षक है द न्यू एनर्जी कॉरिडोर नेविगेटिंग द गल्फ इकोनॉमिक रेजिलियंस थ्रू रीजनल टर्मोइल। अखबार ने लिखा है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते भले ही व्यापारिक समुद्री रास्तों पर खतरा मंडरा रहा हो, लेकिन खाड़ी देशों ने अपने आर्थिक विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन और गैर तेल क्षेत्रों में निवेश के दम पर शानदार लचीलापन दिखाया है। खलीज टाइम्स का मानना है कि संयुक्त अरब अमीरात ने खुद को ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और सुरक्षित वित्तीय केंद्र के रूप में इस तरह स्थापित कर लिया है कि वैश्विक संकटों के दौर में भी दुनिया भर के इन्वेस्टर इस क्षेत्र को सबसे भरोसेमंद ठिकाना मान रहे हैं। जापान के सबसे पुराने अखबारों में से एक असाही शिंबुन ने अपने संपादकीय में एशिया प्रशांत क्षेत्र की बदलती सुरक्षा व्यवस्था पर बात की है। इसका शीर्षक है द नेटो समिट इन अंकारा एंड द राइजिंग एशियन एंजाइटीज। अखबार ने
तुर्की में संपन्न हुए नाटो शिखर सम्मेलन के नतीजों का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के संकट के बीच नाटो का झुकाव जिस तरह से एशिया के सुरक्षा मामलों की तरफ बढ़ रहा है, वो इस पूरे क्षेत्र में चीन और उसके सहयोगियों के साथ एक नया तनाव पैदा कर सकता है। असाही शिंबुन ने जापान की सरकार को सलाह दी है कि वो वॉशिंगटन के सैन्य एजेंडे का आंख मूंद कर पालन करने की बजाय अपने पड़ोसी देशों के साथ संवाद के रास्ते खुले रखे, ताकि इस क्षेत्र को किसी भी सैन्य टकराव से बचाया जा सके। अब बात पाकिस्तान की, जहां के प्रमुख अंग्रेजी अखबार डॉन ने पाकिस्तान में बढ़ते बजट घाटे और महंगाई पर अपना संपादकीय लिखा है। इसका शीर्षक है द इन्फ्लेशन टैक्स, व्हाई द कॉमन मैन इज पेइंग फॉर फिस्कल मिसमैनेजमेंट। डॉन ने बहुत ही कड़े शब्दों में पाकिस्तान सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना करते लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को पूरा करने के नाम पर आम जनता पर लगाए जा रहे भारी टैक्स ने मध्यम और गरीब वर्ग की कमर तोड़ दी है। अखबार का साफ कहना है कि जब तक सरकार अपने खुद के विलासितापूर्ण खर्चों में कटौती नहीं करती और देश के रसूखदार तबके को टैक्स के दायरे में नहीं लाती, तब तक केवल आम जनता का खून चूस कर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं लाया जा सकता। चीन के सरकारी समाचार पत्र पीपुल्स डेली ने देश की सेमी कंडक्टर आत्मनिर्भरता को अपने एडिटोरियल का विषय बनाया है। इसका शीर्षक है ब्रेकिंग द वेस्टर्न ब्लॉकेड, चाइनाज लीप इन हाई टेक सेल्फ रिलायंस। इस लेख में बहुत ही आधिकारिक और गर्व भरी भाषा में ये दावा किया गया है कि पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए कड़े तकनीकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ने घरेलू स्तर पर आधुनिक चिप्स और सेमीकंडक्टर बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। पीपल्स डेली का कहना है कि यह सफलता दर्शाती है कि तकनीकी विकास को किसी देश की सीमाओं या प्रतिबंधों में कैद नहीं किया जा सकता और चीन का यह आत्मनिर्भर मॉडल वैश्विक तकनीकी बाजार में अमेरिकी एकाधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। बांग्लादेश के प्रमुख अंग्रेजी दैनिक द डेली स्टार ने अपने संपादकीय में देश के निर्यात क्षेत्र पर गहराते संकट पर चिंता जताई है। इस संपादकीय का शीर्षक है द गारमेंट सेक्टर क्राइसिस, वेकअप कॉल फॉर डाइवर्सिफाइंग अवर एक्सपोर्ट्स। अखबार ने लिखा है कि वैश्विक मंदी और सप्लाई चेन में आ रही रुकावटों के कारण बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिलने वाले ऑर्डर्स में भारी कमी आई है। इससे लाखों कामगारों की आजीविका पर संकट आ गया है। डेली स्टार ने सरकार को आगाह किया है कि केवल एक ही उद्योग पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखना आत्मघाती है और अब समय आ गया है कि आईटी, चमड़ा और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग जैसे दूसरे क्षेत्रों को बढ़ावा देकर निर्यात का दायरा बढ़ाया जाए। जर्मनी के मशहूर अखबार सुडाइचे जीटुंग ने यूरोपीय यूनियन की सुरक्षा और नाटो शिखर सम्मेलन के नतीजों पर अपनी राय रखी है। इसका शीर्षक है नाटो एट द क्रॉसरोड्स, द बर्डन ऑफ कलेक्टिव डिफेंस इन ए फ्रैक्चर वर्ल्ड। अखबार ने अंकारा में हुई नाटो बैठक का जिक्र करते हुए लिखा है कि अमेरिका की अंदरूनी राजनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए अब यूरोप को अपनी सुरक्षा के लिए केवल वॉशिंगटन पर निर्भर रहना बंद करना होगा। इटली के प्रमुख और ऐतिहासिक दैनिक अखबार कोरियरे डेला सेरा ने भूमध्य सागर में बढ़ते अवैध प्रवासन पर लिखे संपादकीय में कहा है कि यह संकट केवल इटली का नहीं बल्कि पूरे यूरोप का है। कोरियरे डेला सेरा ने तीखे लहजे में कहा है कि जब तक यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश इस मानवीय संकट की जिम्मेदारी को बराबर नहीं बांटते और प्रवासियों के मूल देशों में स्थिरता लाने के प्रयास नहीं करते, तब तक मासूम लोगों का कब्रिस्तान भूमध्य सागर में बना रहेगा। और आखिर में रुख करते हैं साउथ अफ्रीका का। वहां के अखबार द स्टार के संपादकीय का शीर्षक है द एनर्जी क्राइसिस एंड द प्रॉमिस ऑफ क्लीन पावर, ए लॉन्ग वे टू गो। अखबार ने देश के सरकारी बिजली संकट और लोड शेडिंग की समस्या पर बात करते हुए लिखा है कि कोयले पर आधारित पावर प्लांट्स की नाकामी ने देश के उद्योगों को तबाह कर दिया है, लेकिन ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने की रफ्तार काफी धीमी है। द स्टार का कहना है कि सरकार को सोलर और विंड एनर्जी के क्षेत्र में निजी निवेश के रास्ते में आने वाली तमाम कानूनी अड़चनों को तुरंत हटाना होगा। आज का अखबार में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स
It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and